Hello students, in previous video we have done a component of physical fitness. Strength, speed and endurance we have done. So rest of the component we will do today. So the first one is flexibility. So students, flexibility, what is flexibility? So it is referred to the range of movement of the joint. मीन्स आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल होगी आप उतनी एक्सरसाइज बेटर करोगे. फॉर एग्जाम्पल भुजंगासन, राइट. So next one we are having type of flexibility. So we are having two type of flexibility. First one is active flexibility and second one is passive flexibility. So what do you mean by active flexibility? It is the ability of a joint to move without any external help. मतलब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कोई भी योगा करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमें किसी एक्सटर्नल की हेल्प नहीं होती, लाइक भुजंगासन, राइट. सो वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड सेकेंड वन इज डायनामिक. सो व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी? इट इज बाय दैट एन इंडिविजुअल परफॉर्म अ मूवमेंट एंड ट्राई टू रिमेन इन द सेम पोजिशन फॉर सम टाइम. मतलब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी योगा करते हो और आप उसी पोजिशन पे रहते हो कुछ टाइम के लिए होल्ड रख के, right? For example, chakrasan. So next we are having dynamic flexibility. It is performed during motion or movement. मतलब जब आप कोई भी एक्टिविटी या कोई भी योगा, कोई भी एक्सरसाइज आप मूवमेंट के दौरान करते हो, जब आप कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हो उस टाइम करते हो, दैट इज योर डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल हर्डल, वी नीड अ लार्ज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट हर्डल, क्योंकि अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी वी कैन नॉट स्प्रेड आवर लेग्स एंड वी कैन नॉट क्रॉस द हर्डल, राइट. नेक्स्ट वन, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट टू डू मूव विद एक्सटर्नल हेल्प. समटाइम्स हम कोई भी एक्सरसाइज खुद से नहीं कर पाते, राइट. फॉर एग्जाम्पल धनुरासन, मैनी ऑफ टाइम्स वी आर नॉट एबल टू होल्ड दिस पोजिशन, सो वी नीड एक्सटर्नल हेल्प, राइट. सो नेक्स्ट वन वी आर हैविंग मेथड टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी. ये तो थे हमारे टाइप्स. अब क्या है कि हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, डेवलप कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज ब्लास्टिक, सेकेंड वन इज स्टैटिक स्ट्रेचिंग, थर्ड वन इज पैसिव एंड लास्ट वन इज डायनामिक. सो स्टूडेंट्स, ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पैसिव और डायनामिक स्ट्रेचिंग इन अ बाउंसिंग मोशन. मतलब जब आप कोई भी स्ट्रेचिंग करते हो जिसमें आपकी बॉडी में बाउंस आता है, मतलब आपकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्सेशन करती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल यू विल डू सम एक्सरसाइज विद द बेल्ट बैंड, राइट, एज यू कैन सी इन द फिगर. नेक्स्ट वन, static stretching. Static stretching is one where you assume the position and you hold it. As you can see the picture, you have to stand like this and you will raise up your leg and you will hold this position for the some time and you can extend it, right. Next one, passive stretching. It can be done to develop muscle strength by holding stretched limbs for some times, right. For example, you will sit on the floor and you will spread your legs as you can, up to you, right, and you have to hold this position for some times. It will develop your flexibility. Next one is dynamic stretching. It can also be a series of movement to get the body moving before any type of exercise. मतलब हम कोई भी मूवमेंट बॉडी में करते हैं कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले या कोई भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने से पहले. इट कैन बी ट्विस्टिंग, इट कैन बी हॉपिंग, बाउंडिंग, बैक रेस, एनीथिंग, राइट. So next one is coordinative ability. It is also a part of your component of physical fitness. So coordinative ability is the combination of your muscular and your brain, means your nervous system. आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, it is depend up to you and your system. So for example, catch a ball. आप कभी भी जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो आप उस टाइम बॉल कैच करते हो तो आप बॉल के अकॉर्डिंग ही अपने आप को पोजीशन देते हो. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग some type of coordinative ability. First one is orientation, second one is coupling, third one is reaction ability, fourth one is balance, fifth one is rhythm, sixth one is adaptation and seventh one is differentiation.
So orientation ability, it is the ability of a person to change or adjust the position of the body in the time. मतलब आप किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कितने ओरिएंटेड हो, अपने आप को कैसे मूव करते हो, कैसे उस पोजीशन को चेंज करते हो, उसमें एडजस्ट करते हो, दिस इज योर ओरिएंटेशन एबिलिटी. फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, आप जिस तरफ भी आपकी बॉल जाती है, आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, आप उसी के अकॉर्डिंग मूव करते हो, राइट. So second one is coupling ability. Coupling means pair and you can say दो चीज़ों को मिलाना, right? It can be your head, your toe, it can be your hand, your feet, right? So it is the ability of a player to move his physical organs in the order to do his activities. For example, a volleyball player, जब भी कोई volleyball player snap आपको बॉल पास करता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी को चेंज करते हो, आपको हेड लगाना है या आपको हैंड यूज़ करने हैं, राइट. नेक्स्ट वन इज रिएक्शन एबिलिटी. रिएक्शन एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली ऑन अ सिग्नल. मीन्स आपको कोई कमांड मिली है और आप उस पर कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो, दिस इज़ योर रिएक्शन एबिलिटी. सो we are having two type of reaction ability. First one is simple and second one is complex. Simple क्या होता है कि जब आप किसी भी सिग्नल का पहले से ही पता हो, it is the ability to react quickly a well known signal. ठीक है, this is your simple reaction. For example 100 meter in swimming. Second one is complex reaction. Complex मतलब it is the ability to react quickly on an unknown or you can say unexpected signal. This is your complex reaction. For example football, ball कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, you don't know, so you have to adjust yourself according to the situation or according to the moment. So students, next one is balance ability. We all know about the balance, कि आप balance होता क्या है, right? So it is the ability to maintain balance in the static and dynamic both the motion. कि आप अपनी बॉडी को कितने टाइम के लिए बैलेंस कर सकते हो, स्टैटिक मतलब स्टैटिक पोजीशन में भी और डायनामिक में भी. फॉर एग्जांपल ताड़ासन इन स्टैटिक पोजीशन, फॉर एग्जांपल वॉकिंग हील टू टो एंड स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इन डायनामिक पोजीशन. डायनामिक मतलब जब आप कोई भी चीज़ मूवमेंट में करते हो, राइट. सो नेक्स्ट वन इज रिदम एबिलिटी. It is the ability to observe rhythm of a movement and to do the movement with the external rhythm like music. कि मतलब आपको पहले रिदम को समझना है, उसके बाद आपको उस पर मूवमेंट करना है. इट कैन बी जुम्बा, इट कैन बी एरोबिक्स, इट कैन बी स्केटिंग, एनीथिंग जिसमें आप रिदम यूज़ करते हो. अडेप्टेशन एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्टिव चेंज इन द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सिचुएशन. अडेप्टेशन मतलब आप किसी भी चीज़ को कैसे अडेप्ट करते हो, सिचुएशन के आप अकॉर्डिंग आप कितना उसको ऑब्जर्व करके खुद में अडेप्टेशन लाते हो, राइट. फॉर एग्जांपल फुटबॉल. सो नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन एबिलिटी. किसी चीज़ को डिफरेंट करना, इट इज़ द एबिलिटी टू अचीव हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन एंड इकोनॉमी ऑफ द सेपरेट बॉडी मूवमेंट एंड मूवमेंट फेस इन द मोटर एक्शन. कि आपकी जो मोटर एक्शन है, स्पीड, आपकी एंड्योरेंस है, आप उसमें कितनी इफेक्टिवली, कितना आप उसमें परफेक्शन लाते हो, राइट. इट इज़ ऑलवेज डिपेंड ऑन योर सेंसेस ऑर्गन्स, राइट.